की स्थिति है और नजरें हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। राहुल जो संसद सदस्यता जाने के बाद भी मस्त जनता के बीच घूम घूम कर कांग्रेस की छवि सुधार रहे हैं, बीजेपी से खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं। वहीं बैक स्टेज में खड़ी प्रियंका चुनाव हो या संगठन सबको मैनेज कर रही है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव सिर पर है और जैसे ही यहाँ चुनाव प्रचार बंद हुआ तो प्रियंका बिना ब्रेक लिए सीधे पहुंच गई अपने अगले मिशन पर, मिशन तेलंगाना। पूरा कर्नाटका जानता है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, किसानों ने आत्महत्या की, किसी विधायक के बेटे के घर में 8-8 करोड़ कैश मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार कैसी साजिश कर रही है। ये चाहते हैं कि नंदिनी अच्छी है, फूल रही है, फल रही है। अब चाहते हैं कि गुजरात से अमूल का कोऑपरेटिव आए और इसको हड़प ले। तेलंगाना में इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी लड़ाई के लिए कमर कस रही है, जिसके चलते प्रियंका गांधी की इस रैली को चुनावी मोड में आने की कोशिशों के तहत देखा जा सकता है। इस रैली के जरिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी परीक्षा पेपर लीक को मुद्दा बना रही है। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के राज्यव्यापी आंदोलन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी जा सकती है। जैसे कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के लिए गले का फांस बन गया है, वैसे ही यहाँ पेपर लीक घोटाला बीआरएस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। 2018 विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को यहाँ सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा में बीआरएस को जहाँ 9 वही बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, जिसके बाद निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। बीआरएस सुप्रीमो केसीआर जहां देश भर में बड़े नेताओं से मिलकर विपक्षी एकता और नेशनल लेवल की अपनी इमेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो वही बीजेपी उनके गढ़ में उन्हें मात देकर उनके बड़े सपनों पर ब्रेक लगाना चाहती है। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहाँ भी राह आसान तो नहीं है और इसीलिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, जिनकी मेहनत की बदौलत हिमाचल में बीजेपी की सरकार को कांग्रेस ने सत्ता से बेदखल किया, अब कर्नाटक के रास्ते तेलंगाना प्लान पर काम करने जा रही हैं और उनका स्टाइल वही हिमाचल कर्नाटक वाला है। स्थानीय मुद्दे जैसे कर्नाटक में नंदिनी अमूल विवाद पर बोलना, हिमाचल में अग्निवीर योजना के लिए बोलना, क्योंकि हिमाचल में आर्मी की नौकरी करने वाले युवा ज्यादा थे। केंद्र बीजेपी सरकार को घेरना, महिला वोटर पर पूरा फोकस, हिमाचल हो या कर्नाटक, हर घर की महिला को भत्ता देने का प्लान इसी के तहत था। वही घोषणा पत्र, प्रियंका ने जो वादे हिमाचल में किए, कुछ वादे कर्नाटक में भी दोहराए। अगर दोहराए नहीं तो कम से कम पैटर्न एक जैसा था। स्थानीय मुद्दे, महिला वोटर और तगड़े वादों वाला घोषणा पत्र। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार यानी 8 मई को बीआरएस पर तेलंगाना के लोगों के सपने तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस की सरकार ने प्रदेश को अपनी जागीर और खुद को जागीरदार समझ लिया है। उन्होंने यहाँ कांग्रेस की युवा संघर्ष रैली में ये भी कहा कि जिन उम्मीदों और सपनों के साथ तेलंगाना की स्थापना हुई थी वो पूरे नहीं हो सके। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि आज परिस्थितियां ये है कि सत्ताधारी लोगों को ही सारा पैसा मिल रहा है, यहाँ युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि सत्ताधारी लोगों के करीबियों को मिल रही है। बीआरएस सरकार एक ऐसा शासन चला रही है जिसमें आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने बीआरएस सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा, सरकार में 2 लाख नौकरियां खाली हैं, लेकिन वो भरी नहीं गई। 2014 के बाद से राज्य में करीब 8,000 किसानों ने आत्महत्या की है। प्रदेश में रोजाना औसतन 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में 1 नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली, नहीं। यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज 1.5 लाख से ज्यादा रुपए मिलते। क्या मिल रहे हैं आपको? क्या मिले आपको? प्रियंका गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले प्रदेश की जनता का आह्वान किया कि वो एक ऐसी सरकार चुने जो उनके हित में काम करे।
उन्होंने इस मौके पर एक युवा संकल्प भी जारी किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ते समेत युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए। कौन से वादे किए हैं ये भी बताते हैं। 18 साल और उससे ऊपर की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा, तेलंगाना राज्य बनाने के लिए जान गंवाने वाले आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा देने का वादा, शहीदों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और माता पिता को हर महीने 25,000 की पेंशन देने का वादा, बेरोजगारों को 4,000 रुपए देने का वादा, युवाओं को 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा, पहले साल 2 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा। तेलंगाना की 2014 में स्थापना हुई थी और इसके बाद से ही यहाँ के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस सत्तारूढ़ है, जबकि 2014 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने ही अलग तेलंगाना राज्य की मांग को स्वीकार किया था। फिर भी अलग राज्य बनने के बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ऐसे में प्रियंका को तेलंगाना प्लान में शामिल करना कांग्रेस की समझदारी भी साबित हो सकती है। वैसे भी हिमाचल जीत के बाद प्रियंका फॉर्म में है। प्रियंका अक्सर संगठन में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी देखी जा सकती है। पिछले साल ही करीब दर्जन भर नेता इस बात से नाराज दिखे कि लोकल लीडर्स को बाहर से आए नेताओं से कम तवज्जो मिल रही है। इसके बाद इन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दूसरे दलों का रुख किया। ऐसे में प्रियंका का फोकस यहाँ ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ना भी होगा, जिसमें वो महारथी है। अब प्रियंका के बारे में एक और बात देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आए कांग्रेस को तैयार होना पड़ेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि दादी इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका भी तेलंगाना से चुनाव लड़ने की शुरुआत कर सकती है। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 1977 का चुनाव बुरी तरह हारी थी। खुद इंदिरा रायबरेली सीट से चुनाव हार गई थी, जिसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने तेलंगाना के मेदक सीट से जीत हासिल की थी। मेदक और महबूब नगर लोकसभा सीट बीआरएस के लिए भी गढ़ है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर प्रियंका इन सीटों में किसी से चुनाव लड़ती है तो राज्य में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा और कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। खैर, ये बस कयास है, देखना होगा आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति क्या होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।